आई गेस इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th में और एनआईएस का ऑन डिमांड या पब्लिक एग्जाम दे रहे हैं और आपके पास सब्जेक्ट है डाटा एंट्री ऑपरेशंस, तो उसमें प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे क्रिएट करना है जो 60 नंबर का होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये स्क्रॉल डाउन करने से पहले कि कैसे आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है, मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बता देता हूँ। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पब्लिक एग्जाम्स में होते हैं तो आपको पीसीपी क्लासेस अटेंड करना पड़ता है जिसके भी 30 मार्क्स मिलते हैं डाटा एंट्री में, ठीक है। अब इसके लिए जो है 5 पीसीपी मैंडेटरी रहते हैं जिसके डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इसमें किस तरीके से मार्क्स मिलते हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे जो पीसीपी होता है ये एक फॉर्मेटिव क्लासेस होता है, फॉर्मेटिव करना जरूरी होता है। साथ में जो लास्ट 6th पीसीपी होता है वो आपका समेटिव होता है। अब जैसे यहाँ पे आपका रेगुलर पार्टिसिपेशन होता है, 5 पीसीपी क्लासेस जाते हैं तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। आप वहाँ पे कुछ परफॉर्म करते हैं तो 10 नंबर मिल रहा होता है। उसके बाद से अगर रिकॉर्ड फाइल, जो मैं अभी फाइल आपको बनवाने वाला हूँ, वो फाइल अगर प्रिपेयर करते हैं तो अलग से 5 नंबर मिलता है। और पार्टिसिपेट करते हो अपने पेयर्स के साथ तो आपको 5 नंबर टोटल आपका इंटरनल मार्क्स 30 मिल जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट या आपका प्रैक्टिकल का आधा मार्क्स हो गया। ऑन डिमांड के केस में ये सारा का सारा 60 मार्क्स आपके केवल ये फाइल्स से ही जज कर ली जाती है और आपका वाइवा से। अब यहाँ पे जो है आप एग्ज़ाम के टाइम पे जो लास्ट समेटिव होगा या जो एग्ज़ाम सेंटर आते हैं, ऑन डिमांड के केस में तो आपका सेम जगह पे एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, बट पब्लिक एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम सेंटर आते हैं, हॉल टिकट होता है, वो लेके जाते हैं। वहाँ पे आपका जो है 3 वो देते हैं ऑलमोस्ट एक्टिविटीज़, जिसमें से 2 एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना पड़ता है। वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसके आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद से जो भी वहाँ पे आपका आउटपुट आया उसका प्रिंट आउट सबमिट करना होता है उधर। बट अगर आप वहाँ पे ये सारा प्रिंट आउट वगैरह नहीं देते हैं तो आपको फिर भी मार्क्स दे दिए जाते हैं। वहाँ पे 5 नंबर इसके रहते हैं और वाइवा के क्वेश्चंस के 5 नंबर होता है। तो वाइवा होता है वो इसके सिंपल होता है कि आपने क्या क्या कंट्रोल पैनल्स पे देखा या आपके टास्क बार पे क्या क्या चीज़ें था। ये सिंपल सिंपल बटन्स के बारे में पूछ लेते हैं, या कैसे आपने प्रिंट आउट निकाला, या कैसे आपने जो है ये चीज़ एडिट किया या ये डाटा एंट्री किया, ये सारा कुछ इसमें रहता है। तो इसके टोटल 30 मार्क्स मिलते हैं और टोटल इसके मार्क्स हो जाते हैं 60। अब आपको फाइल्स क्रिएट कैसे करना है वो एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये डाटा एंट्री एंड ऑपरेशंस का है, 12th एनआईएस, इसमें हम लोग आपको दे रहे हैं सारा के सारा जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आपको लिखना चाहिए, एटलीस्ट 10 तो लिखने ही होते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 10 आप बना सकते हो। अब आप इसमें से 8 भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, 9 बनाते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए। और इसी सीक्वेंस में बना सकते हो या कोई भी दूसरा सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हो। जैसे पहले तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर को देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या हार्डवेयर होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर मतलब समथिंग लाइक विच यू कांट सी विद योर आइज। हार्डवेयर वो होता है जिसे हम टच फील कर सकें। उसके बाद से इनपुट एंड आउटपुट क्या होते हैं, तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताना है, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कैसे कैसे होता है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या हो गए, जिससे कि कंप्यूटर आपसे डिटेल्स लेता है। जैसे माइक्रोफोन हो गया, जो ये है आपका कीबोर्ड हो गया, उसकी वजह से माउस हो गया, इनसे आप इनपुट देते हो। आउटपुट क्या हो गया, जैसे आपका डिस्प्ले हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारी चीज़ें होते हैं। अब यहाँ पे स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन, ये सब यूज़ करके देन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, माई डॉक्स हो गया, ये फोल्डर क्रिएट करना है। उसके बाद से उसका रीनेम करने के लिए अलग से, उसके बाद से एमएस वर्ड प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ें बेसिक रहता है आपका। उसके बाद से आपका आता है यहाँ पे क्या क्या प्रैक्टिकल में करना है। तो प्रैक्टिकल नंबर 1 आप कर रहे हो, जिसमें पहले आपका एम लिखोगे, क्या हार्डवेयर डिवाइस होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है, वो लिख दिया। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ इनपुट करोगे तो वो भी वर्ड फाइल वगैरह पे तो करोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या रिक्वायर्ड रहेगा आपके सिस्टम में, उसके बाद से कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसके बाद से वो चीज़ को रीड करने वाला होना चाहिए। तो इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे। देन प्री रिक्वेसाइट क्या रहना चाहिए, बेसिक नॉलेज होगा। देन आपको प्रोसीजर्स वगैरह लिखना है, आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि कंप्यूटर्स में ऑब्वियसली आप कोई भी बटन तो नहीं दबा सकते। तो डूज में ये रहेगा, डोंट्स में ये रहेगा, ये सब लिखना होता है। ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं आपके, ठीक है। इतना से आपका काम हो जाता है। नाउ प्रैक्टिकल नंबर 2, फिर ये आपको सारे डिटेल्स लिखने हैं। सिमिलर वे में मैं वापस ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, आप पॉज करके लिख भी सकते हो, या आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो जिस स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमें पीडीएफ आपको दे देंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है 8874042453। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, हम लोग आपको पीडीएफ में दे देंगे ये। अब ये आगे हम मूव करते हैं, इसमें डू एंड डोंट्स
सब सिमिलर रहेगा। फिर आपका प्रैक्टिकल नंबर 3 आ जाएगा। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। देन ये कहीं पे अगर डायग्राम की रिक्वायरमेंट है तो डायग्राम लिखेंगे, कहीं पे आपका आउटपुट का जो है, अगर कहीं आउटपुट आता है किसी जगह पे तो आउटपुट का प्रिंट आउट लगा सकते हैं, ये ज़रूरी होता है। डू एंड डोंट्स एंड देन ऑब्जर्वेशंस। अगेन प्रैक्टिकल नंबर 4 में ये आपने किया, उसके बाद से प्रोसीजर्स लिखा, डू एंड डोंट्स लिखा एंड देन ऑब्जर्वेशंस। छोटा छोटा है, आराम से कर लोगे। प्रैक्टिकल नंबर 5 लिखा, इसमें जो है डू एंड डोंट्स लिखे और देन ऑब्जर्वेशंस लिखा। प्रैक्टिकल नंबर 6 हो गया। उसके बाद से आप रीनेम करोगे फोल्डर का, ये मतलब उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस में है। ऑब्जर्वेशंस लिखा। प्रैक्टिकल नंबर 7 हो गया, स्टार्टिंग द MS वर्ड प्रोग्राम, वो आपने लिख दिया। एंड डू एंड डोंट्स ऑब्जर्वेशंस वगैरह लिख दिए। देन प्रैक्टिकल नंबर 8 आता है, क्रिएट एंड सेविंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड। उसके बाद से ये सारे कुछ शॉर्टकट्स रहते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे सेव करना है Ctrl+S दबाया, न्यू फोल्डर चाहिए तो Ctrl+N दबाया। और उसके बाद से आप यहाँ पे डू एंड डोंट्स जाओगे, ऑब्जर्वेशन जाओगे। न्यू नोटपैड शुरू करना होता है तो Ctrl+N दबा देते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोटेक्टिंग योर डॉक्यूमेंट्स विद अ पासवर्ड इन MS वर्ड, तो कैसे MS वर्ड में पासवर्ड लगाते हैं वो आप यहाँ पे डालोगे। प्रोसीजर्स समझोगे, इसको एक्चुअल में करके देखते हैं, बट ये मेंटेन भी करना पड़ता है कि व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टेकन व्हाइल डूइंग दैट एक्टिविटी। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि आप एक वर्ड फाइल आपने बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बनाया किसी कंपनी के लिए, अब आपको चाहते हो कि केवल कुछ ही लोग से उसे ओपन कर सकें, तो आप कैसे उसे करोगे? तो ये पासवर्ड प्रोटेक्शंस हमें लगाना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल नंबर 10 हो गया, जो कि इसमें लास्ट है। और इतना ही आपको करना होता है, आपके पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। मोस्टली आपका जो ये प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो ना, इसी बेसिस पे आपका सारा कुछ जज कर लिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे तो ही इसका मतलब है कि PCP अटेंड किया था, तो ये सब जगह पे काम आ जाएगा। बाकी PCP के लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। या यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। कुछ और डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू सो मच।